आदमी चाकू उठाकर हरी सब्जी को काटता है और फिर फालतू पत्तियां हटा देता है। फिर उसे मोटे मोटे स्लाइस में काटकर साइड में रख देता है। उसके बाद फिश टैंक से येलो फिश को पकड़कर टॉवल से पोंछता है। फिश को हल्का सा नॉक करता है। फिर छोटा चाकू निकालकर एक कट लगाता है और एक तरफ से येलो वाइन को फिश के पेट में डालता है और साथ साथ स्केल साफ करता है। फिर हाथ से पकड़े हुए प्याज को काटता है और उसे पतले स्लाइस में काट देता है। खूबसूरत प्लेटिंग ऐसे ही पूरी हो जाती है। येलो फिश को फ्राई करके गोल्डन ब्राउन होने तक पकाता है। फिर सॉस डालता है और डुआन तांग येलो फिश तैयार हो जाती है। चॉपस्टिक से क्रिस्पी स्किन हटाते ही अंदर से जूस तुरंत बाहर निकलता है और साथ में पर्ल सूप बॉल्स भी। पास खड़े शेफ्स उसे चखने के लिए बेचैन थे, पर उन्हें पता चलता है कि ये बहुत बेस्वाद है, कड़वी, नमकीन और अजीब महक वाली। इस पर यकीन न करते हुए जुओ भाई ने एक बाइट चखा और तुरंत निराश हो गया। तब उसे समझ आया कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जी भाई की याददाश्त थोड़ी चली गई है। उसे सिर्फ पकाने का तरीका याद है, लेकिन पकाने की फीलिंग भूल गया है। इसलिए उसने उसे फिर से ट्रेन करने का फैसला किया ताकि वो पुरानी फीलिंग वापस पा सके। पहली चीज थी टेस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से जी भाई का टेस्ट सेंस शून्य हो गया था। इसलिए पहले उसके मुंह में आइस क्यूब्स भरे और फिर गर्म हवा से हीट दी। ठंडे और गर्म से शॉक देकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा दिया। इसके बाद तेज फ्लेवर वाले मसालों से उसके टेस्ट को जगाने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यकीन न होने पर आरोंग ने उस आदमी को ट्राई करने दिया, पर उसकी हालत खराब कर दी। इसके बाद जी भाई का स्टैमिना वापस लाने की कोशिश की, पर पता चला कि उसकी हार्ट बीट बिल्कुल नहीं बदल रही है। तभी पास खड़ी उसकी पत्नी को लगा कि मशीन खराब है, लेकिन जी भाई तेज होती ट्रेडमिल से गिर पड़ा। इसके बाद अगला काम था सफाई का। तभी जी भाई को लगा कि किसी ने गैस पास की है। उसे लगा कि उसकी सूंघने की शक्ति वापस आ गई, पर उसे पता नहीं था कि ये उसने खुद किया था। आखिर में विजन ठीक करने की बारी आई। धुएं से भरे एक पिंजरे के अंदर से चाबी ढूंढकर सामने का दरवाजा खोलना था, पर जब धुआं करने वाले आरोंग और दूसरा आदमी जिनका धुएं से दम घुट रहा था बाहर भागे, तो दूसरा आदमी पहले ही बाहर आ चुका था। तुम लोग अंदर इतनी देर तक थे, ट्रेनिंग का टाइम थोड़ा लंबा होना चाहिए ना। जी भाई को कुकिंग का दिल वापस दिलाने के लिए उसकी पत्नी ने खास तौर पर उसका पसंदीदा खाना बनाया। मुंह में पहला निवाला जाते ही उसे लगा कि कोई भी लग्जरी डिश परिवार के साधारण खाने से बेहतर नहीं हो सकती, और इस डिनर ने न सिर्फ उनके रिश्ते को गहरा किया, बल्कि जी भाई की याददाश्त भी पूरी तरह वापस ला दी। आखिरकार कंपटीशन का तय दिन आ गया। दुनिया भर से आए 3 एक्सपर्ट्स कलर, अरोमा, टेस्ट और 2 अन्य पैमानों पर जज करने वाले थे। पहला राउंड बेर पॉ पकाने का था। गंजे आदमी ने पोलर बेर का पॉ चुना, जिसे पहले ही बाल साफ करके प्याज, अदरक और फ्रेंच व्हाइट लिकर के साथ 6 घंटे तक पकाया गया था। हड्डियां निकालकर बेर पॉ को कटिंग बोर्ड पर रखकर लगातार पीटा गया। फिर लिक्विड नाइट्रोजन अंदर डाली गई। ऊपर से कैवियर बिछाकर उसे गाढ़े स्मोक्ड ड्रैगन फिश सूप में स्टीम किया गया। जैसे जैसे सूप बेर पॉ के अंदर जाता, वो तेजी से फूलने लगता। इसके बाद उसे फ्रिज में तेजी से जमाया गया और साथ में रिफ्रेशिंग पेस्ट की नक्काशी की गई। ताशुए शुन शोंग डिश तैयार थी। कैवियर और सूप के स्वाद के साथ ठंडा टेक्सचर और साथ में हैवीनेस कम करने वाली पेस्ट की नक्काशी ने जजों को एक शानदार और मजबूत फ्लेवर का एहसास कराया। बिना किसी शक के उसे पूरे मार्क्स मिले। दूसरी तरफ जी भाई ने नॉर्थ ईस्टर्न ब्लैक बेर का पॉ तैयार किया था। उस पर बराबर कट लगाने के बाद मधुमक्खी के छत्ते के साथ उसे एक बड़ी मुर्गी पर रखकर स्टीम किया गया। पिघला हुआ छत्ता अपने आप बेर पॉ पर लगे कट्स में चला गया। स्वेलों के लिवर से बनी छोटी चिड़िया की प्लेटिंग की गई। उसे ब्लड बर्ड्स नेस्ट से भरे विंटर मेलन में रखा गया और ऊपर से तेज व्हाइट लिकर डालकर आग लगा दी। ये थी जी भाई की डिश, ये झांग कियानकुन, क्योंकि पिघले हुए छत्ते ने बेर पॉ की खुशबू को सील कर दिया था। खुशबू से जज सीधे कंफ्यूज हो गए। आखिर में दोनों को पूरे मार्क्स मिले। जब सब सोच रहे थे कि ये टाई है, एक जज खड़ा हुआ, क्योंकि बेर पॉ मानहान क्वानशी की छठी डिश है और 5वीं डिश फिश होती है। गंजे आदमी की डिश में फिश सूप था, जिससे 2 डिश रिपीट हो गई। इसलिए मानहान लाओ के जी भाई पहला राउंड जीत गए। दूसरा कंपटीशन जियोडक का था। शुरुआत में गंजा आदमी शांति से अपने नाखून घिस रहा था, बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। लेकिन जी भाई जब खाना बना रहा था तो इलेक्ट्रिक पॉट का टॉवल अचानक जल गया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई और वो कंपटीशन जारी नहीं रख सका। इसलिए उसे आरोंग को अपनी जगह काटने के लिए कहना पड़ा। जब वे जियोडक को पॉट में डाल रहे थे तो चिमटा टूट गया, जिससे सारा सामान जमीन पर बिखर गया। जब गंजे आदमी ने अपनी डिश पूरी कर ली, क्योंकि मानहान लाओ दूसरा राउंड पूरा नहीं कर सका। जीतने वाला सिर्फ गंजा आदमी हो सकता था। पता चला कि ये सब गंजे आदमी ने जीतने के लिए एक घटिया तरीका इस्तेमाल किया था। तीसरे कंपटीशन का समय आया, पर मानहान लाओ के लोग अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि कंपटीशन का टाइम हो चुका था। इसलिए गंजे आदमी को कुकिंग शुरू करने दिया गया। अगर खत्म होने के बाद मानहान लाओ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए तो वे अपने आप हार मान लेंगे। और इसके बाद उसने लाखों की कीमती सामग्री को एक ही झटके में फाड़ दिया। उस सामग्री को तेल में फ्राई किया, फिर उसे गाढ़े सॉस में डालकर फ्लेवर बढ़ाने वाला एक खास पाउडर मिलाया। फिर एक खास गुदे को तेज आंच पर पकाया और उसे सॉस में डालकर पकाया। फिर उसे एक खास जानवर के आकार के कंटेनर में डालकर चितियान दाशिंग डिश पूरी की। भले ही एक जज को लगा कि डिश परफेक्ट है, लेकिन सामग्री कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पर चूंकि सिर्फ गंजा आदमी ही कंपटीशन में था, उन्हें मजबूरी में उसे विजेता घोषित करना पड़ा। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई। जुओ भाई एक टेबल धकेलते हुए हॉल में आए और एक ताजा गूदा निकाला। फिर उस पर खौलता हुआ तेल डाला और शेंगुन गूदा तैयार हो गया। कुछ जजों ने चखने के बाद महसूस किया कि इसमें कोई शक नहीं कि ये डिश बिल्कुल बेस्ट है। जैसे ही वे रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे, एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लोग अंदर आ गए। उन्हें शक था कि किसी ने नियमों का उल्लंघन किया है। तभी गंजे आदमी ने एक्टिंग शुरू कर दी। उसने कहा कि वो नियमों का पालन करता है और उसने लैम्प का गूदा पकाया है। जुओ भाई और उसकी टीम चुप हो गई। पहले से पता था कि इस गंजे की नीयत ठीक
ठीक नहीं है असल में, क्योंकि उनमें से कोई भी एक जीते जागते खास जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए उन्होंने अलग अलग पक्षियों के गूदे का इस्तेमाल किया और जी भाई की कटिंग स्किल्स के साथ नारियल से महक हटाकर उन्होंने ये नकली गूदा बनाया और ऊपर का कवर असल में नारियल का खोल था। आखिर में दोनों की डिशेस टॉप क्लास थी, लेकिन गंजे आदमी की नीयत पर कुछ कहा नहीं जा सकता था। जजों ने एकमत से फैसला किया, मानहान लाओ।